दिवालिया बता भारत में पचा लिए बैंकों के 88,000 करोड़ रुपए। पेंडोरा पेपर्स में बात सामने आई है कि ऐसे कई केस हैं जिसमें लोन डिफ़ॉल्टर्स ने खुद को दिवालिया घोषित किया है। इनमें से कई गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन इन लोगों के पास विदेश में अरबों की संपत्ति है। पेंडोरा पेपर्स मामले में दिग्गज बिजनेसमैन अनिल अंबानी और मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का नाम भी सामने आया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। अनिल अंबानी अकेले ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने खुद को दिवालिया घोषित किया और विदेशों में संपत्ति बना रखी है। बल्कि द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जांचे गए पेंडोरा पेपर्स में बात सामने आई है कि ऐसे कई केस हैं जिसमें लोन डिफ़ॉल्टर्स ने खुद को दिवालिया घोषित किया है। इनमें से कई को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन इन लोगों के पास विदेश में अरबों की संपत्ति है। इसमें रियल एस्टेट क्षेत्र में मुंबई में मौजूद एक ग्रुप भी शामिल है, जिस पर भारतीय बैंकों का 88,000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया भी है। यह ग्रुप 2007 के बाद से जेल में है और पेंडोरा के कागजात से पता चला है कि उन्होंने BVI और बहामास में संपत्ति बनाने के लिए कंपनियों को स्थापित किया है। पेंडोरा के कागजात से पता चला है कि हाउसिंग सेक्टर में और 2G स्पेक्ट्रम मामले में नामित दिल्ली के एक ग्रुप ने अपनी पत्नी के साथ 2 BVI कंपनियों और एक पारिवारिक ट्रस्ट की स्थापना की है। उनकी कंपनी ने भारत में रियल्टी प्रोजेक्ट्स में निवेश करने के लिए क्रेडिट स्विस से $210 मिलियन का लोन लिया था, जिसे उन्होंने नहीं चुकाया। इस समय वो घर खरीदारों को कथित तौर पर ठगने के आरोप में जेल में भी हैं। 3 साल पहले जब जांचकर्ता ने $2.1 अरब से अधिक की कथित बैंक लोन धोखाधड़ी के आपराधिक मामलों की जाँच में व्यस्त थी, तब एक प्रमुख भारतीय व्यवसायी भारत से भाग गया और उसने नाइजीरियाई बैंकों और सॉलिसिटरों से चरित्र प्रमाण पत्र जमा करने में खुद को व्यस्त कर लिया, जिससे तेल व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए BVI में कंपनियों की एक स्ट्रिंग का विस्तार किया जा सके। इसके अलावा मुंबई में मौजूद एक ज्वेलर्स भी है, जिसकी फर्म ने 19 भारतीय बैंकों के लोन चुकाने के नाम पर 500 करोड़ रुपए की चूक की है, जबकि रिकॉर्ड दिखाते हैं कि संपत्ति बनाने के लिए सऊदी के व्यापारी से लिंक बनाए गए थे। द पेंडोरा पेपर्स के रिकॉर्ड से पता चलता है कि ये कोलकाता के भी व्यवसायी हैं, जिन्हें 7,220 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम FIMA का नोटिस मिला है। उन्होंने ट्राइडेंट ट्रस्ट कंपनी के माध्यम से BVI में ऑफशोर फर्म खोले हैं। भारत से काम करने वालों के अलावा कई प्रमुख NRI भी हैं, जिन्होंने भारतीय बैंकों से भारी लोन लिया और वसूली और कुर्की की कार्यवाही के बावजूद उन्होंने बाहर मौजूद संपत्ति और ऑफशोर कंपनियों का खुलासा नहीं किया है। ऐसे ही एक व्यवसायी हैं जो संयुक्त अरब अमीरात से कंट्रोल करते हैं, लेकिन उन्हें पिछले साल भारत की यात्रा के दौरान हिरासत में लिया गया था। उन पर भारतीय बैंकों का 2,800 करोड़ रुपए बकाया था। उनके बैंक लोन चूक मामलों की सुनवाई करने वाले जजों ने भी ये पॉइंट देखा कि इन्होंने भी अपनी अन्य संपत्तियों का खुलासा नहीं किया है। पेंडोरा रिकॉर्ड से पता चलता है कि इन संपत्तियों में ऑफशोर कंपनियों का एक चक्रव्यूह है, जो ज़्यादातर द ट्राइडेंट ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया है, जिसमें उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। क्या है पेंडोरा पेपर्स, आइए जानते हैं। पेंडोरा पेपर्स लगभग 1.2 करोड़ दस्तावेजों का एक लीक है, जो कुछ अमीर और शक्तिशाली लोगों की गुप्त संपत्ति, टैक्स बचाने की कोशिश और मनी लॉन्ड्रिंग का पर्दाफाश करता है। 117 देशों के 600 खोजी पत्रकारों ने इन दस्तावेजों की पड़ताल की है। 14 सूत्रों से इन दस्तावेजों की कई महीने तक जांच की गई, फिर इन दस्तावेजों के आधार पर रिपोर्ट्स तैयार की गई। इस डेटा को वाशिंगटन DC स्थित इंटरनेशनल कंसोर्शियम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी ICIG ने हासिल किया और दुनिया भर के 140 मीडिया संस्थानों ने अब तक के इस सबसे बड़े ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लिया। पड़ताल में क्या पता चला है? पेंडोरा पेपर्स लीक में 64 लाख दस्तावेज, लगभग 30 लाख तस्वीरें, 10 लाख से अधिक ईमेल और लगभग 5 लाख स्प्रेडशीट शामिल हैं। लीक फाइलें बताती हैं कि कैसे दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली लोग, जिसमें 90 देशों के 330 से अधिक राजनेता शामिल हैं, अपनी संपत्ति छिपाने के लिए गुप्त ऑफशोर कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिकी थिंक टैंक ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी के लक्ष्मी कुमार बताते हैं कि ये लोग अक्सर गुमनाम कंपनियों के माध्यम से पैसे छिपाते हैं। ऑफशोर का क्या मतलब है? पेंडोरा पेपर्स कंपनियों के एक जटिल नेटवर्क के बारे में बताता है, जो देश की सीमा से बाहर होते हैं। ज़्यादातर कंपनियां गुमनाम होती हैं। इनका मालिक कौन है, किसके पैसे लगे हैं, ये सभी बातें गुप्त रखी जाती हैं।
जैसे मान लीजिए कि यूके अमेरिका में किसी की संपत्ति है, लेकिन इस संपत्ति पर मालिकाना हक किसी दूसरे देश की कंपनियों के जरिए लिया जाता है। इन्हें ही ऑफशोर कहते हैं। ये ऑफशोर देश टेरिटरी कहाँ होते हैं? जहाँ कंपनियाँ बनाना आसान हो, जहाँ ऐसे कानून हो जिससे कंपनियों के मालिक की पहचान का पता लगा पाना मुश्किल हो, जहाँ कॉर्पोरेशन टैक्स या तो बहुत कम या बिल्कुल ना हो। ऐसे जगहों पर टैक्स हेवन कहा जाता है। वैसे तो कितने टैक्स हेवन हैं इनकी कोई तय सूची नहीं है, लेकिन कुछ जगहें टैक्स चुराने और काले धन को ठिकाने लगाने वालों के बीच काफ़ी प्रचलित हैं, जैसे केमन आइलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, साथ ही स्विट्ज़रलैंड और सिंगापुर जैसे देश भी टैक्स हेवन का इस्तेमाल गैर कानूनी है। ब्रिटेन में कानून में कई ऐसी खामियां हैं जिससे टैक्स हेवन की कंपनियां कई देशों में टैक्स देने से आसानी से बच निकलती हैं, लेकिन इसे अनैतिक माना जाता है। इस तरह की संपत्ति के कई वैध कारण भी हैं जिसके कारण लोग विभिन्न देशों में पैसे और संपत्ति रखना चाहते हैं, जैसे आपराधिक हमलों में सुरक्षा या स्थिर सरकारों से सुरक्षा पाना इसके पीछे एक मुख्य और वैध वजह हो सकती है। ब्रिटेन में गुप्त ऑफशोर कंपनियां बनाना गैरकानूनी नहीं है। पैसे और संपत्तियों को इधर उधर करने के लिए गुप्त कंपनियों के एक जटिल नेटवर्क का इस्तेमाल करना काले धन को छिपाने का एक सबसे प्रचलित तरीका है। पनामा पेपर्स लीक के बाद ब्रिटेन में बार बार यह आवाज़ उठी कि राजनेताओं के लिए टैक्स से बचना या संपत्ति छिपाना कठिन बनाया जाए। पैसे को ऑफशोर के जरिए छिपाना कितना आसान है। इसके लिए टैक्स हेवन देशों में एक शोल कंपनी बनानी होती है और इसे कौन बना रहा है, मालिक कौन है जैसी जानकारियां गुप्त रखी जाती हैं। ये कंपनियां कागजों पर होती हैं, लेकिन ना तो इनका कोई ऑफिस होता है और ना ही कोई कर्मचारी। लेकिन ऐसी कंपनियां बनाने में भी पैसा लगता है। कुछ फर्म जो इस काम में माहिर होती हैं वो आपके नाम पर आपकी शेल कंपनियों को चलाती हैं। ये फर्म पैसों के बदले शेल कंपनियों को नाम, पता, पेड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नाम देती हैं और ये सुनिश्चित करती हैं कि कंपनी का असली मालिक कौन है ये कभी सामने आए। कितने पैसे छिपाए गए हैं, ऑफशोर में कितने पैसे दुनिया भर के अमीरों ने लगाए हैं, ये ठीक ठाक बता पाना मुश्किल है। लेकिन ICIG के अनुमान के मुताबिक 5.6 ट्रिलियन डॉलर लेकर 32 ट्रिलियन डॉलर तक हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है कि टैक्स हेवन के इस्तेमाल से दुनिया भर में सरकारों को हर साल 600 अरब डॉलर के टैक्स का घाटा होता है। कुमार कहते हैं कि समाज के लिए हानिकारक है। पैसे छिपाने की अमीरों की हरकत का सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है। आम लोगों के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था और रहने के लिए मकान की सुविधा सभी इससे प्रभावित होते हैं। ब्रिटेन क्या कर रहा है? विदेशों की गुमनाम कंपनियों के स्वामित्व वाली संपत्तियों को इजाज़त देने को लेकर ब्रिटेन की आलोचना की जा रही है। ब्रिटेन में साल 2018 में एक मसौदा तैयार किया गया जिसके मुताबिक ब्रिटेन में खरीदी गई संपत्तियों का मालिक कौन है ये बताना ज़रूरी होगा, लेकिन इस मसौदे को अब तक संसद में पेश नहीं किया गया। सरकार का कहना है कि वो कड़े कानून लागू करके मनी लॉन्ड्रिंग पर नकेल कस रही है और वो संसद में एक रजिस्टर पेश करेगी जिसमें इस बात का ब्यौरा होगा कि ब्रिटेन में कौन कौन सी संपत्तियों पर ऑफशोर कंपनियों का मालिकाना हक है। साल 2019 की एक संसदीय रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रिटेन का टैक्स सिस्टम मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले और काले धन रखने वालों को आकर्षित करता है। रिपोर्ट कहती है कि इससे आपराधिक जाँच अक्सर बाधित होती है क्योंकि पुलिस ये नहीं पता लगा पाती कि आखिरकार संपत्ति का मालिक कौन है। हाल ही में सरकार ने संपत्ति के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्क को मीडियम से बढ़ाकर हाई कर दिया है।